जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 13 से 19 मई का साप्ताहिक राशिफल। 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ लोग मित्रों मुझे YouTube फेसबुक के माध्यम से कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हैं, आया बड़ा ज्योतिषी बनने, वार के बारे में बताया नहीं। तो मित्रों, आपने शायद वो कार्यक्रम देखा नहीं। हमने नवंबर 2024 में ही साल 2025 के राशि प्रिडिक्शन में ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि खप्पर योग जो बन रहा है 15 मार्च से लेकर 19 जून में, इसमें वार के योग है। ये हमने बड़े बड़े चैनल जी न्यूज़, ABP न्यूज़, आज तक जो बड़े चैनल है उसमें मैं जाता हूं और वहां मैंने भविष्यवाणी की थी। कुछ चैनलों की क्लिप मुझे मिली है तो आप लोगों को दिखा देता हूं, देख लीजिए। तो आपने देख लिया ना कि मैंने भविष्यवाणियाँ की थी और स्पष्ट रूप से कहा था वार हो सकती है। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको मित्रों अपने बारे में जानना है तो 7210124289 पे आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं कि आपका अब क्या रोल रहेगा। इस वॉर जो चलेगी इसमें आपकी स्थिति ठीक है नहीं ठीक है, पहले ही अपनी कुंडली चेक करा लो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो चलिए अब हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये सप्ताह 13 से 19 मई में ये जो वॉर चल रहा है, इससे 6 राशियों के तो काम डिले हो जाएंगे। 6 राशियां ऐसी हैं जिनके गजकेसरी योग बनेंगे, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके काम सुचारू चलते रहेंगे। तो वो जरूर देखिएगा। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो मेष राशि की कुंडली के अनुसार पहले उनके हेल्थ के बारे में बात करो तो पेट की एसिडिटी की समस्या आपको रह सकती है। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम में, तो आपका फोकस पॉइंट जिन जिन कामों में था वो सब रुक जाएंगे, सब डिले हो जाएंगे। उसके योग नज़र आ रहा है। जो भी आपके फ्यूचर प्लान थे, जो होने वाले थे, सब डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो वहाँ पर गुरु बैठे हैं, तो गुरु आपकी धन की स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे। आपने जो पुराना काम किया उससे धन प्राप्ति आपको होगी। कुछ इंटरेस्ट की इनकम, कुछ FD की इनकम, कुछ आपके घर परिवार की इनकम आती रहेगी। यानी कि इनकम बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन अच्छी संतोषजनक इनकम आप पे आती रहेगी। टेंशन फ्री रहिए। साथ ही साथ कुछ खर्चे भी होंगे मंगल चतुर्थ भाव पे, यानी बिजली पे, AC पे आपका खर्चा, या जनरेटर पे आपका खर्चा, या रेनोवेशन पे कुछ खर्चा आपका होता हुआ नजर आएगा। उसके योग भी नजर आ रहे हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में आपकी अनबन तो खत्म होती भी नजर आ रही है, लेकिन पार्टनर को हेल्थ के इशू हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 13 से 19 मई में पार्टनर को एलर्जी की, नेत्र की प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। पार्टनर को डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। यानी ये सप्ताह पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, आपसे अनबन ठीक है। और जो लव पार्टनर है उनका जो यात्रा में जाने का, घूमने का प्लान था वो कैंसिल होता हुआ नजर आएगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह बिजी शेड्यूल ही आपका रहेगा। बाकी जो इधर उधर बाजार के चक्कर थे वो लगाने के बावजूद भी थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अधिकतर काम आपके पेंडिंग होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के अधिकतर काम 13 से 19 मई में आपके पेंडिंग होते हुए नजर आएंगे। पहली राशि के बारे में बात करूं जिसका गजकेसरी योग बनेगा वो वृषभ राशि है। यहाँ पर गजकेसरी योग बन रहा है। पहले आपके फोकस पॉइंट, इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट रहेगा कि जो धन है, धन से संबंधित आप योजनाएं बनाएंगे। अपने काम को और फ्यूचर के जो काम को आप करने वाले हैं उसके योग नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह आप कोई पूजा पाठ भी करने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देंगे। पहली चीज़, गज केसरी योग के कारण आपका करियर अच्छा रहेगा। अचानक आपको कोई ऑर्डर मिलेगा, उससे लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। गज केसरी योग से आपको ऑफिस के अंदर पद प्रमोशन या अच्छा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। गज केसरी योग से रुका हुआ धन वृषभ राशि को मिलेगा। यानी गज केसरी का योग का प्रभाव आपके धन पे, आपके करियर पे और आपके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे पड़ने वाला है। साथ ही साथ गज केसरी योग, क्योंकि गुरु और चंद्रमा का समसप्तक योग है, आपके पार्टनर से रिलेशन भी अच्छे होंगे, पार्टनर का भी पद प्रमोशन होगा, पार्टनर भी कोई खुशखबरी आपको सुनाने वाला है। तो कुल मिला के ये सप्ताह 13 से 19 में गज केसरी योग का प्रभाव आप पे जबरदस्त पड़ेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट, इस सप्ताह आपको थोड़ी टेंशन रहेगी फ्यूचर के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, काम कैसा चलेगा नहीं चलेगा, इसकी टेंशन मिथुन राशि को रहने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सप्ताह आपके जो काम है वो भी पेंडिंग जा सकते हैं, यानी आगे के लिए खिसक सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह 13 से और 19 मई तक बहुत अच्छी धन की स्थिति नहीं है। धन से संबंधित सारे काम, आपके प्रोजेक्ट बिल्कुल रुक जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। जो टेंशन, जो वार की टेंशन चल रही है उसका कारण भी हो सकता है। साथ ही साथ मंगल या नीच भाव पे बैठे हैं, आपके खर्चे होंगे, आपके मोबाइल पे, बिजली पे, आपके या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, यानी ये सप्ताह खर्चे वाला आपका बना रहेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका मध्यम है। पति पत्नी किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं, किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलकर कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान आप करा सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे। दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका पार्टनर मिलकर इस सप्ताह किसी बीमार व्यक्ति से मिलने भी जा सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं क्योंकि गुरु 12th हाउस में बैठा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह मध्यम ही मिथुन राशि का रहेगा। कुछ अच्छी खबरें भी मिलेंगी, कुछ बुरी खबरें भी मिलेंगी, लेकिन ये सप्ताह आपके काम ज़्यादातर डिले होते हुए ही नजर आएंगे। हाँ, सूर्य और बुधादित्य योग आपके लाभ भाव में है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट सोना चांदी शेयर में की है उसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है, एफडी में कुछ फ़ायदा हो सकता है, कोई रुका हुआ धन, आपको रुका हुआ काम, पिछला पेंडिंग काम आपका बन सकता है, सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह के किए गए प्रयास विफल या पेंडिंग में ही होते हुए नजर आएंगे। कर्क राशि की, तो कर्क राशि दूसरी राशि है जिस पे गज केसरी योग का प्रभाव पड़ेगा। पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं और फोकस पॉइंट। तो इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा वो संतान के ऊपर, परिवार के ऊपर होगा। तो परिवार के कुछ खर्चे आप नियंत्रण करेंगे, सेविंग पे ध्यान देंगे, और फोकस पॉइंट आपका परिवार पे होगा कि परिवार के बारे में आप सोचेंगे, उनके लिए कुछ काम करने वाले हैं। साथ ही साथ मंगल आपकी राशि में नीच के बैठे हैं, तो पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी की समस्या इस सप्ताह आपको हो सकती है। थोड़ा गुस्सा भी आपको ज़्यादा आएगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आप पे ज़्यादा होगा, तो करीबी लोगों से हल्के फुल्के वाद विवाद आपके हो सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर गज केसरी योग बना हुआ है, यानी रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। ये सप्ताह धन के लिए अच्छा है, कोई व्यक्ति आएगा, आपको एक्स्ट्रा इनकम का योग दिलाएगा। दूसरा, आपको अचानक ही कोई धन लाभ होगा, तो आपके लिए वार वाली स्थिति के बाद भी 13 से और 19 में बड़ा लाभकारी है, क्योंकि गज केसरी योग आपका बन रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका भी कोई अप्रूवल आपका आ सकता है, कोई ना कोई आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये जो गज केसरी योग है इसका प्रभाव धन पे, करियर पे, यदि आप नौकरी करते हैं तो नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है या बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, तो यहाँ भी गज केसरी योग का प्रभाव है। यदि आपकी बड़ी संतान है तो बड़ी संतान पे भी गज केसरी योग का प्रभाव है, जिस कारण से उनके मांगलिक काम हो सकते हैं। साथ ही साथ धन पे तो है ही है। तो कुल मिला के ये सप्ताह रुका हुआ धन, रुका हुआ करियर की डिमांडें आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के अच्छा है। आप बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में तो ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, तनातनी रहेगी। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिकाओं के आपस में अनबन सा रहेगा, परिवार का कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई टॉपिक में बहस होती हुई नजर आएगी और फिर सॉल्व होती हुई नजर आएगी। और आपकी जो घूमने जाने की या कहीं यात्रा करने की जो भी प्लानिंग थी वो कैंसिल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन मिला जुला ही रहने वाला है। और मित्रों, यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है और आप जानना चाहते हैं कि इस स्थिति में आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, किस तरह से आपको चलना है, और आपको तुक्का नहीं चाहिए, जैसे तुक्के मारते हैं ना ऐप में, ऐसा तुक्का नहीं, आपको जनरल प्रेडिक्शन चाहिए, तो भाई आपको 7210124289 पे आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। भाई कुछ रुकना भी पड़ेगा, एकदम से आप छोटी सी दक्षिणा पे तो कर देते हैं, एकदम से नंबर नहीं आएगा। पहले 2-3 दिन पहले जिनके नंबर हैं उनके चलेंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बच्चे काम करते हैं, यहाँ पर सारे आचार्य हैं, मेरी पूरी टीम में आचार्य
कार्य है और सब 20 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस वाले सारे ब्राह्मण हैं। हमारी टीम ब्राह्मणों की है, कोई कॉल सेंटर नहीं है महाराज कि 24 घंटे में आपको जवाब मिल जाएगा। हर कॉल आपकी उठाई जाएगी। हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारा ये पैतृक कार्य है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो बरसों पहले से जुड़े हुए हैं। शायद तब मैं भी बहुत छोटा था जब आप शुरू से आते हैं, ठीक है? तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा और एस्ट्रोलॉजी में क्या अनुभव है, थोड़ा बताइएगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरी जब जब परेशानियाँ आई तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री का मेजर इशू था, बिक नहीं रही थी, तो गुरुजी ने उपाय बताए, वो मेरे लिए बिल्कुल सटीक रहे। मेरी लड़की की लव मैरिज थी, बिल्कुल डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज थी, तो उसमें गुरुजी ने कुछ पूजा पाठ कराई, तो उनका 15 साल हो गए शादी को, सब ठीक चल रहा है। तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद मिल पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो लेकिन मैं गुरुजी से और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरी एज 68 हो जाएगी और मैंने तब से बहुत असर देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छे उपाय होते हैं जो मानने चाहिए और करने चाहिए। तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने किए हैं और उसका आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बिल्कुल, मेरी लड़की बिल्कुल सुखी जीवन जी रही है। और मेरे हस्बैंड को भी गाइडेंस गुरुजी ने दी थी। और मैं भी अपने यहीं पर आती हूँ हमेशा, जो भी परेशानी होती है, हाँ, गुरुजी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी ऊपर कृपा बनाए और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रहे। जय माता दी। जय माता। चलिए, आप सिंह राशि के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि के बारे में हम बात करें तो ये सप्ताह यानी 13 से 19 मई के बीच में ये तीसरी राशि है जिस पे गज केसरी योग का प्रभाव है। एक तो परिवार में रुका हुआ बच्चों का, मांगलिक काम, शादी का, संतान का कुछ तय होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आप बच्चों का करियर से संबंधित कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर गज केसरी योग का प्रभाव है। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ वेल एंड गुड रहेगी। सरकारी कोई रुका हुआ सरकारी दफ्तर के या बैंक के चक्कर आपको काटने जरूर पड़ सकते हैं सिंह राशि के, लेकिन भागा दौड़ी के बाद आपका काम भी सफल होता हुआ नजर आएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो गज केसरी हो गए, रुका हुआ धन भी मिलेगा। ये सप्ताह आपको किसी स्त्री की एडवाइस से या किसी स्त्री से कुछ धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा और अच्छी सेल होती हुई इस सप्ताह नजर आएगी। वार का इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि गज केसरी योग आपका बना हुआ है, तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी। कुछ खर्चे भी होते हुए नजर आएंगे, अचानक टूट फूट या अचानक चीज़ें खराब होंगी, उस पर धन खर्च आपका हो सकता है, लेकिन धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। बात करें आपके रिलेशन के लिए तो रिलेशन के लिए ये सप्ताह शनि, राहु और शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है वो अपने मायके पक्ष से थोड़ा परेशान हो सकता है, वहाँ से टेंशन आ सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप दोनों का रिलेशन अच्छा है। कुछ जो आप घूमने की योजना बना रहे थे वो कैंसिल हो सकती है, अन्यथा रिलेशनशिप अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा जो पार्टनर है उनके परिवार से कुछ टेंशन दिख रही है कि आ सकती है। करियर के बारे में बात करो तो करियर के लिए सप्ताह अच्छा है। मैनेजमेंट आप पे भरोसा करेगा, आपको कोई टीम का नेतृत्व करने के लिए दे सकता है। अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है। तो कुल मिला के गज केसरी योग का प्रभाव आपके धन पे, आपकी सेल पे अच्छा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो सिंह राशि के लिए अच्छा है। बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह यानी 13 से 19 मई के बीच में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सप्ताह फोकस पॉइंट जो आपका रहने वाला है, चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हैं, केतु बैठे हैं। तो पहला तो ये सप्ताह रिलेशन को कैसे मेंटेन किया जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैसा बचाया जाए, जो डील हो चुकी है क्या उसका क्या होगा, इस पर आपका बड़ा प्रयास होगा। खंडित तो नहीं होगी इस वार टाइम में या कैंसिल तो नहीं हो जाएगी डील, तो इस पे आपका बड़ा वो रहेगा। यानी फोकस पॉइंट और टेंशन यही रहने वाली है। जो नई चीज़ की शुरुआत की है क्या ये खंडित हो जाएगी, इस पे आपकी टेंशन रहेगी। और थोड़ा एसिडिटी की प्रॉब्लम, थोड़ा बैक की प्रॉब्लम से आप परेशान रहेंगे। बात करें धन की स्थिति के बारे में तो धन की स्थिति ये सप्ताह अच्छी नहीं है, आपको लॉसेस हो सकते हैं। ये सप्ताह आपको अचानक कोई धन हानि के योग नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह आपका लोहे पे खर्चा होगा, परिवार पे खर्चा होगा, कुछ आपको लॉसेस भी होंगे। यानी ये सप्ताह
कन्या राशि के लॉसेस वाले हैं। कुछ धन संबंधी जो कहीं से धन आना था वो कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, डिले होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन की क्राइसिस 13 से 19 मई में आपको सहनी पड़ेगी। उसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं है। पार्टनर से अनबन भी इस सप्ताह आपका रहेगा, चाहे लव पार्टनर है चाहे मैरिज पार्टनर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के बारे में हम बात करें तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में एक तो अनबन रहेगा और आपके पार्टनर को भी करियर में टेंशन इस सप्ताह रहेगी और पार्टनर के साथ में जो योजना बना रखी थी वो भी कैंसिल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में ये सप्ताह सब कुछ नॉर्मल है, चाहे व्यापार करते हैं नौकरी करते हैं, लेकिन नई डील बनते हुए नज़र नहीं आ रही है। सारे काम आपके पेंडिंग चले जाएंगे। तुला राशि के लिए ये सप्ताह भाई कैसा रहेगा, सबसे पहले तुला राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा धन पे होगा कि धन को कैसे बढ़ाया जाए, धन की डील होगी नहीं होगी, धन लाभ होगा कि नहीं होगा, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। इस सप्ताह हेल्थ के बारे में बात करें, थोड़ा एलर्जी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, विल पावर कमज़ोर हो सकती है, कोई कन्फ्यूजन आपको रह सकती है, मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी कन्फ्यूजन आपको रह सकती है। अदरवाइज आपकी हेल्थ ठीक है, थोड़ा एलर्जी की समस्या, फूडी फुंसी की समस्या आपको रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है। विदेशों से इनकम प्राप्त आपको हो सकती है, दूर दराज से आपको इनकम प्राप्त हो सकती है, या फिर आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है उससे आपको इनकम प्राप्त हो सकती है। तो सेल के लिए, धन के लिए ये सप्ताह तुला राशि का भाई दम है। ये सप्ताह आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, याद रखिएगा। जो आपके खर्चे हैं, ईएमआई हैं, सुचारू रूप से निकलती रहेगी। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन में तो दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा है। पार्टनर के साथ में देखा जाए तो पार्टनर के करियर में कुछ शुभ सूचना होगी, पार्टनर की अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी, पार्टनर के परिवार से भी कोई खुशखबरी होती हुई नज़र आएगी। तो दाम्पत्य जीवन चाहे पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। यानी पार्टनर आपकी हर परेशानी में हाथ में हाथ रख के खड़ा रहेगा। यानी पार्टनर से दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, बाउंडेशन और अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह प्लस माइनस रहेगा, कुछ डीलें बनेंगी, कुछ डीलें नहीं भी बनेंगी, बाजार के आप चक्कर भी काटेंगे। ये सप्ताह बड़ी ट्रैवलिंग वाला होगा, बैंक के, सरकारी दफ्तर के, ऑफिस के चक्कर तुला राशि को काटने पड़ेंगे, लेकिन 50-50 रेशो होगा। कुछ खर्चा बिजली के इक्विपमेंट पे आपका रह सकता है। फिर भी कहूँ तो ये सप्ताह 13 से 19 मई अच्छा ही है। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं और आपका अपना अनुभव कैसा है और कैसे आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी। एंड प्रकाश जी को I know from past 25 years and I've been following him for his predictions which are so correct and they have a great impact on our life. ये डे टू डे रेमेडीज़ एंड जो भी आपके ग्रह के अनुसार रेमेडीज़ बताते हैं वो हम फॉलो करते हैं एंड मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है और हम बेनिफिटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिसेंटली मैं काफ़ी बीमार रही एंड उसमें प्रकाश जी ने हमें सोम, मंगल और बुध के जो भी उन्होंने हमें उपाय बताए वो सारे उपाय हमने फॉलो करे एंड बहुत विश्वास के साथ करे। उन्होंने जो पूजा पाठ हमको करने को कहा वो हमने किया एंड सबसे बड़ी बात जो प्रकाश जी की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये ईश्वर को ध्याते हैं और हमें ये कहते हैं कि आपको ईश्वर को फॉलो करना है एंड पॉजिटिव वे में जो है हमारी थिंकिंग को लेके जाते हैं एंड ही चैनल्स यू सो ब्यूटिफुली टुवर्ड्स गॉड दैट यू लॉजिकली फॉलो। आपको लॉजिक उसमें समझ आता है एंड आप उस चीज़ को फिर लॉजिकली फॉलो करते हैं। सो द बेस्ट ये ही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो बात ये नहीं है कि ये एक दवाई है या एक धातु है या कुछ पहनने को दिया या कुछ करने को कहा। जिस तरीके से वो आपको साइंटिफिकली इन चीज़ों का महत्व समझाते हैं तो वो चीज़ जो है आप हमें अपील करती है एंड हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट प्रकाश जी एंड हिज एस्ट्रोलॉजी एंड वी बिलीव इन एंड वी विश हिम ऑल द लक ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। बाकी गुरुजी का तो जी आशीर्वाद हमेशा है आपके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर। जय माता दी। जय माता।
बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि चौथी राशि है जिस पे गजकेसरी योग का प्रभाव है। पहला चीज़ बताऊं तो फोकस पॉइंट इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा कि धन को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर आपका फोकस पॉइंट होगा। रुका हुआ काम कैसे मिलेगा, तो गजकेसरी योग के कारण रुका हुआ काम आपका बन सकता है। सबके साथ में बुरा होगा लेकिन आपके साथ में अच्छा होगा, तो ये सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है। धन के लिए अच्छा है, धन से रुकी हुई डील आपकी बनेगी, साथ ही साथ रुका हुआ धन आपको मिलेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं, और अच्छी डील से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, उस पर भी गजकेसरी योग है। पार्टनर का रुका हुआ काम बनेगा, पार्टनर के पद प्रमोशन के योग बनेंगे, पार्टनर के करियर में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो ये एक तो आपके धन और करियर के लिए अच्छा है, और एक पार्टनर के धन और करियर के लिए अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो थोड़ा सा पंचम भाव में 3 ग्रह हैं, शुक्र, राहु और शनि, तो संतान को एलर्जी की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम रह सकती है, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम संतान में हल्की फुल्की रह सकती है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में भाई कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग बन रहा है, तो ये सब था। करियर में पद प्रमोशन हो सकता है, नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है, आपकी अच्छी सेल रहेगी। यानी कुल मिला के गजकेसरी योग का प्रभाव आपके करियर में, आपके धन पे, आपके पार्टनर पे पड़ने वाला है। तो यहाँ तो टेंशन नहीं है। गजकेसरी योग के प्रभाव से 13 से 19 मई में कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं धनु राशि का। तो धनु राशि के लिए 13 से 19 मई यानी ये वार टाइम में कैसी स्थिति रहेगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें आपके फोकस पॉइंट की, तो ये सप्ताह भाई आपको टेंशन होगी खर्चों की। जो डीलें मेरी कैंसिल हो रही है या पेंडिंग हो रही है उसकी टेंशन हो सकती है, और ऐसा होगा भी। काफ़ी चीज़ें आपकी डिले चली जाएंगी, जो काम बनते बनते रुक सकता है उसकी टेंशन 13 से 19 मई में आपको हो सकती है। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है, नींद ना आने की समस्या आपको रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह धनु राशि का धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे खर्चे, परिवार पे खर्चा, वाहन पे आपका खर्चा रहेगा, कुछ आपको घर पे भी खर्चा करना पड़ेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी ये सप्ताह आय कम होगी, व्यय आपके बहुत ज़्यादा होंगे, याद रखिएगा। हाँ, संतान से संबंधित आपको खुशखबरी मिल सकती है इस सप्ताह। संतान के करियर का कोई अच्छा काम बन सकता है, रुका हुआ काम आपकी संतान का बन सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में प्रेमी प्रेमिकाओं, पति पत्नियों, रिलेशनशिप बहुत गहरा होगा। आप पार्टनर आपकी कठिनाई को समझेंगे, जो पार्टनर से आपने वादे किए हैं वो डिले हो जाएंगे, लेकिन आपका पार्टनर आपसे वाद विवाद नहीं करेगा, आपको समझेगा और आपका सपोर्ट करने वाला है। तो दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ बहुत ही अच्छी इस सप्ताह रहने वाली है। पार्टनर की अच्छी सेल होगी, पार्टनर की उच्च अधिकारी बड़ी तारीफ करेंगे। यानी कुल मिला के पार्टनर के लिए सप्ताह धन के लिए, करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। करियर के बारे में बात करें धनु राशि की, तो चाहे जॉब करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, तो करियर में ये सप्ताह थोड़ा भागा दौड़ी आप करेंगे। कुछ आपको आपके खर्चे होंगे, मशीनरी पे खर्चा होगा, आपके रेनोवेशन पे कुछ खर्चा हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट ख़राब हो सकते हैं उस पर खर्चा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सप्ताह अगर देखा जाए तो आपकी मेहनत रहेगी, लोगों से मीटिंगें ज़्यादा होगी, लेकिन होना कुछ नहीं है। धन इस सप्ताह नहीं आएगा। इस सप्ताह सारे जो पेंडिंग काम है वो डिले होते हुए नजर आएंगे, लेकिन पॉजिटिविटी रहेगी। क्लाइंट पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आपको देने वाला है, डोंट वरी। लेकिन ये सप्ताह धन के लिए अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से मकर राशि के बारे में बात करें तो 13 से 19 मई के बीच में सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आपकी कोशिश रहेगी लोगों से संपर्क करना। काम आपके भी डिले होंगे, काम आपके भी पोस्टपोन हो जाएंगे मकर राशि के, क्योंकि तृतीय भाव में शनि राहु शुक्र की होती है। तो फोकस पॉइंट रहेगा कि किस प्रकार से लाभ को क्रिएट करना, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। अभी सब चीज़ें डिले ही आपकी होती हुई नज़र आएंगी, या तो ख़त्म होगी या डिले होगी, उसका योग नज़र आ रहा है। काफ़ी क्लाइंटों से आप जाके मिलेंगे भी, लेकिन उसका कुछ लाभ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के ये सप्ताह मकर राशि की कुछ डीले कैंसिल भी हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। हाँ, सूर्य बुध आपके
चतुर्थ भाव में बैठा है तो जो आपके फैमिली मेंबर है किसी का करियर का या सरकारी रुका हुआ काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही खराब है, बस धन से संबंधित स्थितियां अच्छी नहीं है, बाकी ठीक है। और हेल्थ के बारे में बात करें तो हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको रह सकती है। मानसिक तनाव मकर राशि को ये सप्ताह बना ही रहेगा और इस सप्ताह कोई इम्पोर्टेंट काम जो कर रहे हैं उस पर कन्फ्यूजन ही बना रहेगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अंत में आप वो काम डिले ही करेंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मंगल नीच के हैं, तो इस सप्ताह पार्टनर से भी वाद विवाद होगा या फिर पार्टनर को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। फोड़े फुंसी एलर्जी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम पार्टनर को रह सकती है, हल्की ही रहेगी लेकिन हाथ पैर में दर्द की समस्या पार्टनर को रह सकती है। और 13 से 19 मई में हल्की फुल्की किसी टॉपिक को लेकर पार्टनर से 2-3 दिन वाद विवाद में रह सकती है, उसके बाद सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मकर राशि का देखा जाए तो गज केसरी योग भी इस सप्ताह बन रहा है, तो कुल मिला के ये 5वीं राशि है जिस पे गज केसरी योग का प्रभाव है, यानी कि धन की स्थिति प्रॉब्लम वाली रहेगी। लेकिन गज केसरी योग के कारण जो पुराना काम किया हुआ है, पुराने क्लाइंट आप पे लौट के आएंगे और धन का कुछ लाभ देते हुए नजर आएंगे, यानी धन की स्थिति फिर मध्यम ही हो जाने वाली है। लेकिन ये सप्ताह कहीं ना कहीं धन की स्थिति खराब ही रहने वाली, इस बात को याद रखें। हाँ, पुराने काम से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा क्योंकि गज केसरी योग बना है। साथ ही साथ करियर और व्यापार में आपको नई डील मिल सकती है, पद प्रमोशन का योग हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, उसके योग जरूर बन रहे हैं क्योंकि गज केसरी योग आपका बन रहा है। लेकिन धन की स्थिति में आपके मामला 50-50 पे अटक गया। पहला तो ये सप्ताह जो भी मेहनत करेंगे उसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन पिछला लाभ आपको मिलेगा तो चीज़ें मध्यम हो जाएगी। जय माता दी। प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी की बताए उपाय करते हैं, तो इन उपायों करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो बताइए। जय माता दी पंडित जी। जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि पहले जो राहु के लिए जितने भी उपाय बताए थे, जो भी मंत्र वगैरह दिए थे, वो सारे बहुत ही बढ़िया थे। जैसे जो मेरे को लाभ हुआ 2022 में जब 1 महीने के लिए राहु मेरी कुंडली में विराजमान थे, तो उस टाइम पे ये लगा लीजिए महीने में 10 लाख की बिलिंग हो गई थी अच्छी खासी। अच्छा। और उस टाइम पे हमारा घर भी बन रहा था, तो मैंने उसमें भी थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करा था। उस टाइम पे इतना बिजनेस चल नहीं रहा था, स्टार्टिंग थी, पर सब कुछ बढ़िया था। अभी बीच में जब मैंने कुछ महीने पहले छोड़ा उपाय करना, उसमें मेरे को बहुत हानि भी हुई। सही बताऊं तो बिजनेस में, मतलब बिजनेस भी बंद होने के कगार पे आ गया, इसलिए मैं दोबारा गुरुजी से मिलने आया। अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो जरूर करें और इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। हमारा उपाय आप करेंगे तो फायदा भी आपको ही होगा। अब तो मैं बिल्कुल करूंगा। अब विश्वास हो गया ना हमको, तो विश्वास तो शुरू से ही है। हाँ, तो कोई भी उपाय मत छोड़ना, जो भी गुरुजी बताते हैं उसका आप पूरा पालन से करो, तो माता रानी हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। जय माता दी। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि छठी राशि है जिस पे गज केसरी योग का प्रभाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं गज केसरी योग के कारण आपका धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। 3 जगह से कुंभ राशि को धन लाभ हो सकता है। अचानक कोई व्यक्ति निकल के आएगा, उससे धन लाभ होगा। अचानक कोई डील बनेगी, उससे धन लाभ। एक्स्ट्रा इनकम के योग, जबरदस्त इनकम के योग इस सप्ताह बनेंगे, तो धन के लिए स्थिति अच्छी है। करियर में भी अच्छे ऑर्डर आपको इस सप्ताह मिलेंगे। जो भी आप मेहनत करेंगे उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा गज केसरी योग के कारण। परिवार के साथ भी जो वाद विवाद से वो दूर होते हुए नजर आएंगे। परिवार के साथ भी सामंजस्य अच्छा बैठेगा, यानी कि माता पिता भाई के साथ भी रिलेशनशिप इस सप्ताह गज केसरी योग के कारण अच्छा ही हो जाने वाला है। साथ ही साथ सूर्य बुध आपके तृतीय भाव में है, तो बैंक के चक्कर आप लगा सकते हैं इस सप्ताह। सरकारी दफ्तर के चक्कर आप लगाएंगे और 2-3 चक्करों में आपके काम भी बनेंगे। याद रखिएगा, थोड़ा दौड़ाभागी होगी लेकिन काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप भी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका कुंभ राशि का ये सप्ताह यानी 13 से 19 मई बहुत ही अच्छा है। आपका पार्टनर आपकी टेंशन को समझेगा, आपकी चीज़ों को मानेगा, आपसे बैठ के बात करेगा, वार्तालाप करेगा और आपके बीच में जो गिला शिकवे है वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर के साथ में दूर की यात्राएं तो आपकी कैंसिल हो रही है, लेकिन छोटी मोटी जगह पे आप घूमने वीकेंड में जा सकते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं। तो कुल मिला के रिलेशनशिप पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का अच्छा है और बाउंडेशन अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, गज केसरी योग से आपको धन का और पद का अच्छा लाभ
लाभ मिलेगा। यानी ये सप्ताह औरों के लिए कितना ही खराब हो, लेकिन कुंभ राशि के लिए गजकेसरी योग के कारण ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीन राशि पे इसका प्रभाव रहेगा, भयंकर प्रभाव रहेगा। अचानक ही 13 से 19 मई में आपके बहुत सारे काम डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल काम आपके आगे लटक जाएंगे। कोई ऑर्डर आपको मिल चुका है वो आगे या तो कैंसिल होगा या आगे लटक जाएगा। फ्यूचर की आपको टेंशन ही रहने वाली है। कुछ जगह पे आप विदेश यात्रा में जा रहे थे या जो प्लानिंग कर रहे थे वो भी आपकी आप खंडित होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के इस सप्ताह आप थोड़ा भयंकर टेंशन में भी रह सकते हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो पेट की, कॉन्स्टिपेशन की, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको रह सकती है और फैमिली में किसी मेंबर से आपकी बहस हो सकती है। इस सप्ताह मीन राशि वाले थोड़ा जबान को कंट्रोल में रखें। इस सप्ताह वाद विवाद रह सकते हैं। साथ ही धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में इतना बड़ा प्रभाव नहीं है। हालांकि चीज़ें कैंसिल हो रही है, लेकिन पुराने कुछ काम आपने ऐसे किए हैं, नए कुछ ऐसे काम होंगे जिसमें आपको छोटा मोटा धन लाभ होगा। रेंटल इनकम का लाभ होगा, सरकारी रुका हुआ काम बनेगा या एफडी की इनकम का आपको लाभ होगा, या फिर इस सप्ताह छोटे मोटे काम आपके बनते ही रहेंगे, उससे आपको धन लाभ होगा। तो आपका धन की स्थिति ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छी ही रहने वाली है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं। पार्टनर को एलर्जी की समस्या, इन्फेक्शन की समस्या इस सप्ताह हो सकती है। फिर भी पार्टनर के करियर में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। पार्टनर को उच्च अधिकारी से अप्रिसिएशन मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, पार्टनर से थोड़ा मतभेद रहेंगे। पार्टनर के साथ में किसी रिश्तेदार के घर आप जाते हुए नजर आएंगे, वीकेंड में टाइम बिताते हुए नजर आएंगे। यानी दाम्पत्य जीवन कुल मिला के थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेंगे लेकिन फिर भी अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर के लिए भी ये सप्ताह मध्यम ही रहेगा। कुछ काम बनेंगे, कुछ काम आपके कैंसिल भी होंगे। छोटे मोटे काम तो बनते रहेंगे लेकिन जो मेजर काम हैं, जो मोटे काम है जिसमें मोटा धन लाभ, अच्छा ऑर्डर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में शनि राहु शुक्र तीनों ग्रह की युति के कारण, वार टाइम के कारण कुछ चीज़ें डिले भी होंगी, याद रखिएगा। तो कुल मिला के मीन राशि के लिए मध्यम ही समय रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।